टॉपिक है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। इसमें हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न इसमें दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये आपका बीपीएससी, जेएसएससी, जेपीएससी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसे नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक था महानंदिन नंदीवर्धन। ठीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो इसका आंसर होगा मास्की का लघु शिलालेख। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें हो जाएगा आपका बिंबिसार, कालाशोक का शिशुनाग, महापद्मनंद का हो जाएगा आपका नंद, और बिंदुसार का हो जाएगा मौर्य। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मगध, पटना व गया के जिले, बस्त, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यानी मगध का हो जाएगा इलाहाबाद, और वस्त का पटना व गया के जिले, कौशल का हो जाएगा आपका मालवा, और अवंती का अवध। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिवर्ज राजगृह। चलिए, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ है लाल बलुआ पत्थर से, रेड सैंडस्टोन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय में था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय में था आपका अश्वघोष। सॉरी, अश्वघोष नहीं था। हाँ, अश्वघोष था, नागार्जुन था और वसुमित्र था। चलिए, कनिष्क की राजधानी ऑप्शन बी पुरुषपुर था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रों के लिए, शिलाओं से कटे मंदिरों के लिए, या सम्राट अशोक के शिलालेखों के लिए? इसका हो जाएगा बौद्ध स्तूप के लिए। सांची बौद्ध स्तूप के लिए मशहूर है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन ए यूनानी शक कुषाण। दूसरा, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो केंद्रीकृत एकाधिपत्य। दिए गए राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो नंद, मौर्य, शुंग, कनु। सबसे पहले नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कनु हुए। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? तो मागधी प्राकृत का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। कनिष्क की प्रसिद्धि का निम्न में से सबसे प्रमुख कारण क्या था? कनिष्क की प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख कारण कला व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, इसके कारण वह प्रसिद्ध हुआ था। किस संग्रहालय में कुषाण के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी, कनिष्क का देवपुत्र, खारवेल का कलिंग चक्रवर्ती, कुमार गुप्त का महेंद्रादित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिका किस भाषा में है? तो यूनानी भाषा। मैचिंग करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा संवत्सर 248 ईस्वी। ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त संवत्सर, ऑप्शन बी शक संवत्सर तो हो जाएगा 78 ईस्वी, और गुप्त संवत्सर हो जाएगा आपका 320 ईस्वी, और काली संवत्सर हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने। अशोक ने शिलालेखों का निर्माण करवाया जिनमें 44 राजाओं का वर्णन मिलता है। यह शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम पेरिये था? मौर्य सम्राट अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत शेष अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का। चलिए एक सवाल आपके लिए है।